Shiva Trilogy. The Immortals of Meluha. The Secret of the Nagas. The Oath of the Vayuputras. Ram series. Scion of Ikshvaku. Sita, warrior of Mithila. Ravan, enemy of Aryavart. ये सब की सब किताबें हैं बेस्ट सेलर्स और अमीश त्रिपाठी हैं हमारे वक्त के सबसे सफल लेखकों में से एक। उनकी किताबों की 50 लाख कॉपीज बिक चुकी हैं और 18 भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। लेकिन मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी और बैंकिंग प्रोफेशन की आपाधापी से लेकर शिव और राम की कहानियां लिखने तक का सफर कैसे तय किया अमीश त्रिपाठी ने? जो भी मैंने सीखा है हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे पौराणिक कथाओं के बारे में, हमारे फलसफों के बारे में, वो सब मैंने ज़्यादातर तो परिवार से ही सीखा है। वो कौन है जो अमीश की कलम के पीछे की ताकत है? कई बार मुझे ऐसा लगता है यार ये मैंने कैसे लिख दिया, मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आता है कि ये कहानी कहाँ से आ रही है। इसलिए मैं दिल से ये मानता हूँ ये शिव जी का आशीर्वाद है। अब मुझे क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान वो ही खुद जानेंगे। क्या रिश्ता है अमीश का काशी विश्वनाथ से? मूल रूप से हमारा परिवार काशी का है। मेरे बाबा जी मतलब पिताजी के पिताजी वो काशी में पंडित थे, विश्वनाथ जी में पंडित थे और बीएचयू में पढ़ाई भी करते थे। सबसे बड़ा डर क्या है अमीश त्रिपाठी को? कि आशीर्वाद बंद हो जाएगा, कि किताब आने मतलब जो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ कि कहाँ से आता है और क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ कब बंद पड़ जाए भगवान जाने। और शिव राम के बाद है किसकी बारी? रामचंद्र श्रृंखला की अभी 2 और किताबें बाकी हैं, तो पहले वो ख़त्म करनी है, फिर हाँ शायद महाभारत लिखूंगा मैं। हुजूर इस कदर भी न इतरा। सुनिए अमीश त्रिपाठी को। मैं लेखक बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। इट्स नॉट दैट आई वांटेड टू बी अ राइटर और भाई ढूंढ रहा था कि भाई कोई सब्जेक्ट मिल जाए जिसके ऊपर मैं लेखन कर पाऊँ, ऐसा नहीं था। बस एक कहानी मेरे जहन में आ गई और मेरी आत्मा को इस तरह पकड़ लिया उसने कि भाई मुझे बस लिखना ही था। और मैं जब लिख रहा था ये नहीं सोच रहा था कि ये प्रकाशित होगी कि नहीं, लोग इसे पढ़ेंगे कि नहीं, वो सब नहीं सोच रहा था। बस मुझे बस लिखना है, अपने लिए लिखना है। एक तरीके से आप कह सकते हैं बिना सोचे समझे, शायद जो प्रभु श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता में उन्हें बताया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिना सोचे समझे शायद मैं उसी पथ पर चल गया था। क्योंकि किताब मुझे बस लिखना, वही लेखन मुझे इतना आनंद दे रही थी, मैं बस अपने लिए लिख रहा था। हम लोग अपने देवी देवताओं से इतना प्यार करते हैं कि वी विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ हियरिंग देयर स्टोरीज। उसी कहानी को हमें अलग अलग पहलू से सुनना है, बार बार सुनना है। इसीलिए तो इतने रामायण हैं हमारे देश में, इसलिए तो इतने महाभारत के वर्जन हैं, इसलिए तो हर पौराणिक कहानी की इतने सेपरेट वर्जन हैं, इसलिए इतने लोक कथाओं में इतना है। आप देखिए हर कहानी कुछ भी उतार चढ़ाव होके कुछ भी तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे देवी देवताओं पर आ जाते हैं। Exactly. हम सोचते रहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई और नहीं, हमसे ज़्यादा टफ और कोई नहीं है, बाकी सब ने तो हथियार डाल दिए, मर गए सबके सब, हम आज तक जिंदा हैं। और ये ताकत कहाँ से आती है? जो अपार प्रेम है हमारा अपने देवी देवताओं के प्रति, हम उनकी कहानी सुनने से कभी बोर नहीं होते। बचपन से अलग अलग वर्जन दादी की कहानियों से यही हमारी ताकत है। और मैं हरदम ये कहता हूँ कि आपको अगर धर्म का जीता जाता प्रतीक देखना है तो यू हैव टू गो टू आवर लोअर क्लासेस, द विलेजेस, पीपल हु आर कनेक्टेड टू आवर रूट्स। जितना ज़्यादा इंसान पढ़ लिख गया है हमारे देश में, उतना ज़्यादा कट गया है हमारी सभ्यता से, हमारे धर्म से। लोक कथाओं में देखिए किस तरह से भगवान को ट्रीट किया है, मतलब अपने इतना प्रेम दोस्त की तरह जिंदा वहीं पे है। अमिताभ का कोई फेवरेट डायलॉग आप बोलना चाहेंगे उनकी स्टाइल में? बोल सकते हैं। आज बहुत खुश हो गए तुम। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी भगवान के सामने वो बात कर रहे थे, वो दीवार में जो है, हाँ, आज बहुत खुश हो गए तुम। बहुत हो गए तुम। शिव जी का मंदिर है, राइट? राम या शिव? अरे ये क्या सवाल है? रैपिड फायर में तो यही। अच्छा देखिए एक बात बता दूं,
प्रभु श्री राम भी शिव भक्ति थे। हाँ, ये आपने ये पॉलिटिकल हो गया। तो शिव। अरे यार चलिए, सीता या पार्वती? ये सच्चे में बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि सो मच टू बी लर्न फ्रॉम बोथ। और मैं सीता माँ, मतलब जो सीता वॉरियर और मिथिला या अद्भुत रामायण की जो सीता हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, और पार्वती माँ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट चॉइस, सॉरी।